बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। दरअसल आमदनी दो तरह की होती है, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। आज हम पैसिव इनकम पे बात करेंगे। दो तरह की आमदनी है, जिस तरह से एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है कि जिसके अंदर हम फिजिकली काम करते हैं, जाते हैं, तो उससे जो आमदनी आती है वो एक्टिव इनकम है, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी तादाद 99% लोग एक्टिव इनकम ही कमाते हैं। और वो ना जाएं, ना कमाएं या ना कोशिश करें, ना काम करें, तो वो उनका कुछ चलता नहीं है और वो जो है वो उनके फाइनेंशियल मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक दूसरी आमदनी भी है, वो है पैसिव इनकम। कहते हैं कि दुनिया के जो 90% खरबपति हैं ना, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से खरबपति हुए हैं। दुनिया के 90% लोग जो हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से खरबपति हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली सबसे बड़ी इनकम जो है वो पैसिव इनकम, वो रियल एस्टेट से आती है। रियल एस्टेट से पैसिव इनकम किस तरह से आती है? दो तीन ज़राए हैं उससे आमदनी हासिल करने के। एक तो रेंटल मॉडल के ऊपर हमारी पैसिव इनकम आती रहती है, यानी हमारे पास घर है, फ्लैट है, शॉप है, ऑफिस है, कुछ भी है, तो उसको किराए पे लगा देते हैं, तो उससे एक रीज़नेबल अमाउंट जो है वो आती रहती है। लेकिन इसके साथ ही साथ आजकल जो है वो रेंटल मॉडल जो है वो और एडवांस हो गया है। तो एयरबीएनबी से आज लोग बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा रहे हैं और वो पैसिव इनकम है। दरअसल है ये कि बजाय के रेंटल मॉडल पे मंथली डालें या ईयरली उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें और एक ही पार्टी ले और वो रीज़नेबल किराया देते हैं, लेकिन एयरबीएनबी के ऊपर आप फर्निश्ड, आपका घर है, आपका फ्लैट है, आप फर्निश कर लेते हैं उसको और आप लोगों को जो है वो डेज बेसिस पे देते हैं, यानी लोग शॉर्ट टाइम के नहीं आते हैं लेकिन पैसा आपको ज़्यादा देते हैं। और किसी भी प्रॉपर्टी को आप उस पर रेंट पे डाल सकते हैं। एयरबीएनबी की ऐप है, उसके ऊपर ऐप पे चले जाते हैं और उस ऐप पे आप जाके अपना को लिस्टेड कर देते हैं, प्रॉपर्टी आप वहाँ डिस्प्ले कर देते हैं। और दुनिया फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद में लोग आ रहे हैं बाहर से, तो वो वहाँ बैठ के आपके जो फोटोग्राफ्स हैं, जो लोकेशन है, जो हर चीज़ को देख लेते हैं कि कैसी प्रॉपर्टी है और उसका रेंट कितना लिया जा रहा है। अगर उनको रीज़नेबल रेंट लगे तो वो आप बुक कर लेते हैं और उसके बाद वो आपके पास आके एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, जितना भी वो रहना चाहते हैं वो रह लेते हैं और आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। सिर्फ आपने उसको मेंटेन करना होता है। तो ये एक पैसिव इनकम का पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली तो ये काफ़ी सालों से है, पाकिस्तान में भी अब ये बहुत इन हो गया है और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये भी एक तरह की पैसिव इनकम है। इसके साथ साथ एक और तरह की जो पैसिव इनकम है वो प्रॉपर्टी के ऊपर ये होती है कि आपका आरओआई जो उस पर आता है, यानी प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव हो जाती है। क्योंकि असासा है ना, जब भी आपका कोई पैसा डिवैल्यू होता है या इन्फ्लेशन होता है, कुछ भी होता है, तो प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर जाती हैं, तो उससे आपका पैसा बढ़ जाता है। लेकिन ये जो मॉडल है ये आमतौर पे घरों पे, अपार्टमेंट या फिनिश प्रॉपर्टी के ऊपर आमतौर पे ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लॉट्स के ऊपर जिस तरह से आजकल हुआ है कि प्लॉट्स वापस नीचे आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा टैक्सेस का प्रेशर उसके ऊपर आया है। तो अब वो प्लॉट्स जो है वो, जो लोग सेल परचेज़ का काम करते थे प्लॉट्स का, कि आज ख़रीद लिया कल बेच लिया, तो वो एक्टिव इनकम की तरह का था। तो उससे प्लॉट्स के ऊपर जो है वो प्रीमियम कम हो गया है, कीमतें नीचे जा रही हैं और अब लोग जो है वो बेचने की तरफ हैं। अब ख़रीदार कम हो गया है और बेचने वाले मार्केट में ज़्यादा हो गए हैं, तो नेचुरली डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कीमतें प्लॉटों की नीचे आना शुरू होंगी। तो पैसिव इनकम जो है, जितनी ज़्यादा आपकी पैसिव इनकम होगी उतनी आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप ये सोचें कि कितनी पैसिव इनकम चाहिए इंसान के लिए कि वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकता है, उसको मसला नहीं होगा, तो वो हर एक का अपना एक पैमाना है। फ़र्ज़ करें आपका 1 लाख रुपये महीने का ख़र्चा है और अगर आप 2 लाख रुपये आपके पास पैसिव इनकम के तौर पे आ रहा है और आपको कुछ नहीं करना पड़ा, तो ये एक रीज़नेबल अमाउंट है। या अगर आपका 5 लाख ख़र्चा है तो 8-10 लाख रुपये आपको पैसिव इनकम आ रही है, तो आपके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वरी नहीं है, कहीं आपको नौकरी पर नहीं जाना, कहीं कोई बिज़नेस के लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक आमदनी है, वो रेगुलर आपको आमदनी आ रही है, उसके ऊपर आपको पैसा मिल रहा है। तो वो असल में दुनिया के अंदर जो भी लोग रिच होते हैं ना, वो सबसे पहले इसी चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। वो ये इंतज़ाम करते हैं कि ऐसा सिस्टम बन जाए कि जिसकी वजह से उनको रेगुलर आमदनी आती रहे और उनको कोई थ्रेट ना हो, जो नहीं आप अपनी जो एक्टिव इनकम है इसका कोई थ्रेट ना हो कि भाई कम ज़्यादा हो जाएगा। तो वो पैसिव इनकम की जो स्ट्रीम है उसको बढ़ा लेते हैं, उसी पे काम करते रहते हैं। इसीलिए जो भी लोग रिच होते हैं उन्होंने प्लाजाज, घर, अच्छी जगहों पे बिजनेसेस, ऑफिसेज, शॉप्स, ये सारी उन्होंने ख़रीदी हुई होती है या उनके होते हैं, जो कि जहाँ से उनको एक रेगुलर
पैसिव इनकम आती रहती है। वो नहीं जाते, वो उस पर कोई काम नहीं करते। वन टाइम का उन्होंने एक्सपेंडिचर कर दिया, वन टाइम की अखराजात कर दिया, उसके बाद कोई मेंटेनेंस के लिए किसी बंदे को ड्यूटी दे दी और वो सारा मैनेज भी कर लेता है और एंड ऑफ द डे उनके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। जितनी ज़्यादा पैसिव इनकम होगी उतना पीस ऑफ माइंड होगा। और दुनिया में आपने जितने भी लोग देखते हैं कि जो बड़ा इंजॉयफुल लाइफ है उनकी, फ्रीली घूमते हैं, आगे पीछे दुनिया में जाते हैं, वो कभी किधर है, आजकल तो सोशल मीडिया पे हर एक बंदे को ट्रैक कर सकते हैं, तो वो इसी वजह से है कि उनकी पैसिव इनकम जो है वो बेहतरीन है। उनको कोई वरी नहीं है कि वो उनको रेगुलर काम पे जाना है, रेगुलर ऑफिस जाना है या रेगुलर बिजनेस पे उनको खड़े होना है, तब जाके बिजनेस चलना है तो उनकी आमदनी होनी है। तो पैसिव इनकम दुनिया की एक ज़बरदस्त तरह की इनकम है, जो लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं वो फिर आमतौर पे गरीब नहीं होते, क्योंकि प्रॉपर्टी ने एक्सपेंसिव होना है, उनकी एक रेगुलर इनकम ने आते रहना है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी के अंदर आने वाले टाइम में आप कंफर्टेबली जिएँ, तो आपको अपनी पैसिव इनकम का इंतज़ाम करना चाहिए और इसकी कोई एज नहीं है। अगर आप 40 ईयर्स में, 35 ईयर्स में, किसी भी साल के अंदर आप जो है इस काबिल हो गए हैं कि अब आपकी एक रेगुलर इनकम जो है ना आपकी मेहनत और आपके काम के बगैर आना शुरू हो जाएगी, तो बस आप वहीं पे रिटायर हो सकते हैं और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। दुनिया भर में ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ ये बहुत कॉन्सेप्ट है। लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मैं 30 ईयर्स में रिटायर्ड हो गया हूँ, कोई कहते हैं मैं 25 ईयर्स में रिटायर्ड हो गया हूँ, क्योंकि उनके पास एक इतनी आमदनी जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से वो उसको इन्वेस्ट करके उससे पैसिव इनकम लेते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरती है। तो जो भी अगर एक्टिव इनकम के उसमें हैं, तो आज से ही आप कोशिश करें कि अपने साथ पैसिव इनकम जनरेट करते रहें, और वो जूँ बढ़ती रहेगी उतना आपके ऊपर प्रेशर जो है एक्टिव बिज़नेस का वो कम होता रहेगा, एक्टिव इनकम के ऊपर प्रेशर कम आता जाएगा और एक स्टेज आएगी कि आप इंडिपेंडेंट रह रहे होंगे और आपको किसी और आमदनी की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास एक रीज़नेबल और सफिशेंट अमाउंट रेगुलर आपको आती रही होगी और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।